हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग कल का ही आगे से है। जब मैं अपना टोकरा वगैरह धो के आ गई थी नीचे, उसके बाद किचन समेटनी थी। जो भी बर्तन थे वो मैंने एक्स्ट्रा वो मैंने पहले धो लिए थे। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो फेंकने का वो फेंक दूँगी। टिफ़िन है वो एक जगह इकट्ठे कर दूँगी, क्योंकि बच्चों के ना दो दो तीन तीन टिफ़िन मैंने लगाए हुए हैं। तो मैं एक ही टोकरी में जो है इनको रख देती हूँ, ताकि जो है परेशानी ना हो। जो मैं इनको देती हूँ टिफ़िन, तो क्योंकि 3-3 हो जाते हैं, फिर भी 12 हो जाते हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं और डिब्बियाँ होती हैं, जैसे कि जिसमें एक में सब्ज़ी डाल देती हूँ, कभी अचार डाल देती हूँ, फ्रूट काट देना होता है वो दे देती हूँ। तो एक बच्चे के 3 हो ही जाते हैं, तो इसलिए एक ही बास्केट में रख देने से ना आसानी से मुझको मिल जाता है। नहीं तो सुबह का टाइम इतना बिज़ी होता है ना, तो मैं टिफ़िन ढूँढने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए सारी चीज़ें छोटी-छोटी हैं, तो मैं एक बास्केट में रखती हूँ। इन चीज़ों को ध्यान में रख के अगर हम काम करते हैं ना, तो काम जल्दी भी हो जाते हैं। और अभी मैंने जो भी सामान फेंकने का था वो फेंक दिया है, और जो रखने का वो रख लिया है। सारे किचन के जो गंदे बर्तन थे वो मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। इनको पहले धो लेते हैं, उसके बाद जो मैंने बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं वो निकालते हैं। तो देखिए सारे बर्तन मैं निकाल लूँगी। इन पे कुछ भी नहीं है, यानी कि डस्ट वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि ये ढके हुए थे, अच्छी तरह से मैंने पैक किए हुए थे। तो ये भी मैं धो के ही रखूँगी, क्योंकि मन नहीं मानता है। गंदे नहीं है, फिर भी मतलब एक बार पानी में से मैं निकाल दूँगी। तो हल्का-हल्का ही मैंने इनके ऊपर जो है सरफ़ लगाया है। जो भी हम डिश वॉश लगाते हैं वो, और फटाफट से धुल जाएँगे, इसमें टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैं ये पैक करके जाती हूँ। सारे बर्तनों को पहले मैं धो लेती हूँ, उसके बाद किचन की क्लीनिंग करेंगे, यानी कि स्लैब को साफ़ करेंगे अच्छे से। सारे में मैं सर्फ़ का कपड़ा लगाऊँगी पहले, उसके बाद 2 से 3 बार इसको पोंछ दूँगी, तो ये स्लैब अच्छे से चमक जाएगी। और ये रैक है ना, ये मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। जो भी साफ़ बर्तन थे वो मैंने लगा भी दिए हैं, साथ के साथ काम निपटा भी रही हूँ मैं, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और सारे सूखने के बाद मैं ये रैक में लगा दूँगी, जहाँ-जहाँ इनको मुझे अरेंज करना है। और बस अभी ना खिड़कियों के ऊपर, स्लैब के ऊपर सारे में मैं जो है साबुन का कपड़ा लगा दूँगी। उसके बाद 2 से 3 बार इसको अच्छे से निचोड़ के कपड़ा और पोंछ दूँगी, तो ये साथ के साथ ही सूख जाएगी। एक बार लगने की देर रहती है, काम तो हो ही जाता है। और मैं सोच भी रही थी कि एक बार लग गई ना, तो 1 घंटा, डेढ़ घंटा मुझे आराम से लगेगा, काम हो जाएगा। और बस यही था कि आज मुझे किचन का काम निपटाना है सारा। उसके बाद मैं बैग को अनपैक करूँगी, क्योंकि मैंने जो बैग है ना वो खाली तो कर दिए थे, और बस लगाए नहीं थे, तो वो भी मैं लगाऊंगी। पहले किचन का काम करती हूँ, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा काम होता है। और एक एक चीज़ लेके चलेंगे ना तो हो जाएगा काम। अगर सारे को हाथ लगाऊंगी ना, तो फिर जो है ना तो उधर का होगा और ना ही इधर का हो पाएगा। तो इसलिए एक एक काम को करते हैं और एक एक काम को समेट लेते हैं। और अभी ना वॉइस ओवर करते टाइम मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब पीछे से आवाज़ आती है ना, मैं रुक रुक के करना पड़ता है मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ जाती है, फिर डिस्टर्बेंस होती है मुझे भी। और क्योंकि जब हम वॉइस ओवर करते हैं या एडिटिंग करते हैं ना, तो एकदम से माइंड है ना उसी के ऊपर होना चाहिए। यहाँ डाइवर्ट होता रहता है माइंड, और फिर पीछे से आवाज़ भी आती है। तो उसके लिए सॉरी, कुछ दिन की बात है, फिर ठीक हो जाएगा। क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, कल तो बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मुझे जो है वीडियो भी आधी ही डालनी पड़ी। थोड़ा सा वीडियो बच गई थी, तो फिर मैंने आज पूरी कर दूँगी। ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन मुझे डालना ही था आज तो, क्योंकि एक दिन में एक पूरा डाल देना तो ठीक रहता है। हाफ हाफ हमें डालना पड़ता है ना, तो फिर उसमें प्रॉब्लम होती ही है। और एडिटिंग का काम अगर हम एकांत में करें ना, रिलैक्स होके, तो ही अच्छे से हो पाता है। नहीं तो फिर पूरा दिन ही लगा रहता है कि हमें ये काम करना है, वो काम करना है। घर का काम भी होता है, बच्चों के काम भी होते हैं, और मेरा खुद वीडियो का काम भी होता है। और सारी चीज़ों को ना टाइम से ही करना रहता है। घर के काम हुए और बच्चों के काम हुए, इनको तो मैं बिल्कुल नहीं टाल सकती हूँ कि आगे पीछे कर दूँ। हाँ, मेरा काम होता है ना, वो मुझे कैसे ना कैसे अरेंज करना पड़ता है, चाहे मैं वो रात को करूँ या मैं दिन में कैसे भी परेशान होकर करूँ, वो मुझे ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो बस ये किचन देखिए अच्छे से चमक गई है, एकदम से अरेंज हो गई है, नीट एंड क्लीन। अब अच्छा लगेगा काम करने में भी। और मेरा एक टारगेट तो पूरा हो गया है कि मुझे किचन क्लीन करनी थी, अरेंज करनी थी सबसे पहले। अब मैं दूसरा देखती हूँ कि क्या करना है। पहले मैं बैग को अनपैक करूँगी, उसके बाद अलमीरा वगैरह जो भी करना है वो करूँगी। कपड़े धुल गए थे तो इनको सुखा देते हैं, बच्चे आएंगे तो दूसरा बैच लगाऊंगी। और ये हो गई थी शाम। तो देखिए शाम होते होते ना एकदम से पता ही नहीं चला कि क्या हुआ मेरे साथ, कि मुझे पता ही नहीं था कि आज हमें निकलना पड़ेगा। तो ये बैग मैंने पैक कर लिया है, खुद भी मैं रेडी हो गई हूँ, बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है।
और जब जाना होता है ना तो एकदम से प्लान बनता है, और वैसे हम प्लान बनाते रहते हैं ना तो जाना नहीं हो पाता है। और आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन। और अभी ना मैं दूध लेके आई हूँ बॉईल करके, और बोतल भी मैं रख लूँगी, क्योंकि वैसे तो ये गिलास में ले लेते हैं, दूध भी ले लेते हैं, जूस ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं वैसे रख रही हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं निकाल लूँगी, नहीं तो इनको ऐसे कैसे ले आऊँगी। तो सारे कपड़े वगैरह रख लिए हैं, बच्चों के भी एक्स्ट्रा कपड़े रखे हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना तो एक्स्ट्रा कपड़े तो इनको लगेंगे ही। तो एक बैग ले लिया है, एक मैंने अपना पर्स लिया है। बस अभी चलते हैं नीचे। उसके अंदर क्या ढूंढ रहा है मेरे को बता दे। क्या चीज आपका ही था बेटा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनूमीत फैमिली ब्लॉग। और आज जा रहे हैं हम खाटू श्याम के मंदिर, और अचानक से प्रोग्राम बना है। मैं थोड़ा थोड़ा ट्रैवलिंग का शूट करते रहूँगी, बच्चे साथ में हैं, कोई डायपर यूज़ नहीं किया है, और फैमिली के साथ जा रहे हैं। तो ब्लॉग में रहिएगा कंटिन्यू। तो खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं और फुल एंजॉय करते हैं। तो श्याम जी का नाम लेके चलते हैं। वहाँ पे ना वोंकी बैठे थे सारे, ठीक हो गंदा तुम्हें क्या मम्मा। इधर चलो चलो 5-7 किलोमीटर करवा लो कोई। कर लो जल्दी कर ले, इनको तो खेल मिल गया, फिर नहीं रोकेंगे गाड़ी को। आप भी करो जल्दी, फिर गाड़ी नहीं रुकेगी। जल्दी करने। और दूसरी बार रुके हैं सीएनजी के लिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से दर्शन भी करवा पाऊँ, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है ना, क्या पता फ़ोन में निकाल पाऊँ या नहीं, क्योंकि बच्चे भी हैं साथ में तो परेशानी हो जाती है। और साथ में फ़ोन रखना भीड़ में ना थोड़ा सा रिस्की रहता है। तो हम पहुँच तो गए हैं, अभी चलते हैं पैदल पैदल, क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है। अभी लाइन में नहीं है, क्योंकि गाड़ी पार्किंग हमने बाहर ही कर दी थी, अंदर गाड़ी अभी अलाउ नहीं थी। फोन ध्यान से रखियो थोड़ा सा, वैसे हाथ में से कोई नहीं खुसेगा, लेकिन बचा के ध्यान से रखियो, ठीक है। आपके पीछे रहना, पीछे लगे तो पीछे। और ये है तोरण द्वार। यहाँ पे हमने पूजा की, थोड़ी देर के लिए रुके, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी और टाइम हो गया था 2 बजे के आसपास का। तो हमें लाइन में भी लगना था, अभी लाइन नहीं थी। और यहाँ से शुरुआत होती है मंदिर की। तो बस ये देखिए कान्हा जी के हाथ, इतना अच्छा फील हो रहा था ना, तो मैं क्या बताऊँ। सारी थकान, सारी जो भी परेशानी हुई मुझे होती है, जो भी ट्रैवलिंग, सब कुछ भूल जाते हैं यहाँ आने के बाद। इतना मन शांत हो जाता है ना। और इन्होंने दिलाए फिर बच्चों को निशान। मेरे इन लॉज आए हुए हैं, पूरी फैमिली आई हुई है हमारी। हम फर्स्ट टाइम आए हैं एक साथ, सारे के सारे इकट्ठे होके। इतना अच्छा लग रहा था ना सबके
और चीकू अपनी माँ के पास है, कभी चीकू माँ के पास, कभी लड्डू माँ के पास, कभी अपने पापा के पास, ऐसे ऐसे करके जो है हम पहुँच गए हैं मंदिर तक। इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, आप देखिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बस दर्शन हो जाए, ये था कि अच्छे से दर्शन मिल जाए हमें। मैंने फ़ोन तो निकाल रखा था, लेकिन भीड़ को देख के ना बार बार मैं नीचे भी कर रही थी, कभी हाथ से छूट ना जाए। तो जी अभी हम दर्शन करके आ गए हैं। वो डिवाइडर लगाए हुए थे ताकि भीड़ को डिवाइड कर सकें, तो ऐसे ऐसे करके लाइन में लग के हमारे अच्छे से दर्शन हो गए हैं, बहुत ही अच्छे से। जब दर्शन अच्छे हो जाते हैं ना तो मन खुश हो जाता है एकदम से। और अभी ना बच्चों को टॉय लेने थे, क्योंकि यहाँ पे मेला वगैरह लगा रहता है ना, तो बच्चे कुछ ना ले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो सब ने कुछ ना कुछ लिया है, मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ। इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना भीड़ में। बहुत मेहरबानी है, देखियो हैं? मेरा बेटा बहुत हिम्मती है, बहुत ज़्यादा है। तो बस अभी निकल गए थे हम, और जितना मुझसे पॉसिबल हुआ ना मैंने आपको दिखाने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि फ़ोन को ना इतनी भीड़ में उठाना, मतलब शूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, और बच्चे भी थे साथ में। तो ये अब हम खाना खाने के लिए गए थे, तो कड़ी कचौड़ी है और कर्ड है। मैंने अपने लिए चाय मंगवाई थी, और अभी चीकू उठ के आया क्योंकि सो गया, और लड्डू भी गाड़ी में ही, उसको भी मैं लेके आई थी, क्योंकि मन ऐसा ही हो जाता है। दोनों बच्चों ने खाना बिल्कुल नहीं खाया था, इनको आगे हम खिला देंगे कुछ ना कुछ जो भी इनका मन होगा, क्योंकि ज़बरदस्ती अभी सफ़र में करते हैं ना तो फिर वॉमिटिंग हो ही जाती है। मेरा भी मन ठीक नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही लिया था। और बस अभी मैं देख रही थी कि इसको खिला दूँ कैसे ना कैसे, कर्ड खिला दूँ या कुछ भी खिला दूँ, लेकिन इसको नहीं खाना था। फिर मैंने ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं की थी, तो बस मैंने पराठा तो ले लिया था, और उसके बाद है ना मैंने मुँह धो के आई थी। थोड़ा टचअप मैंने किया था, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा सा फील नहीं हो रहा था। तो बस एक बार फ्रेशनअप हो जाते हैं ना, तो कहीं भी जाएं तो अच्छा लगता है। और बस क्योंकि ना चाहे कोई देखे ना देखे, अपने आप को ही अच्छा फील होता है थोड़ा। तो बस पसीना इतना ज़्यादा आ रहा था, कोई लिपस्टिक वगैरह थोड़ी सी मैंने टचअप कर ली थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं रेडी हो जाती हूँ। और बस अभी बाहर जाऊंगी, क्योंकि लड्डू को भी लेके आना है मुझे, और लड्डू को ले आई थी मैं, उसके भी मैंने जो है कपड़े चेंज कर दिए थे, कि बच्चों के कपड़े हैं ना, पसीने हम गोदी लेते रहते हैं तो फिर गीले हो ही जाते हैं पसीने में। तो बस उसको भी मैंने पार्क में छोड़ दिया था, साइड में ना पार्क है, तो उनकी माँ भी वहीं पर बैठे हुए हैं, दादू हैं, तो उन्हीं के पास बच्चे खेल रहे हैं, दोनों बच्चे पार्क में ही हैं। तो देखिए ये पार्क में झूला झूल रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं अपना खेलने का ना मिल ही जाता है सिस्टम। तो बहुत देर में निकलते हैं यहाँ से, फिर मैं बाहर आके यहीं पे बैठ गई थी। यहाँ पे फ़ैन ऑन नहीं था, मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है, लेकिन गर्मी उतनी ही ज़्यादा है, क्योंकि उमस हो जाती है ना, जो ह्यूमिडिटी होती है वो बहुत ज़्यादा थी। इसी वजह से ना तो बाहर निकलना इतना मुश्किल हो रहा था ना, लेकिन मौसम को देख के ऐसा लग रहा था कि ठीक है, लेकिन बच्चे भी इतने पसीना हो गए थे ना, फिर हम निकल गए थे यहाँ से भी। तो मैं अभी राजस्थान, देखिए पहाड़ आ गया है यहाँ पे, जो अरावली का पर्वत है ना, तो ये यहीं राजस्थान में। अरे ये भी तो भगवान के बनाए रिलेटिव हैं, दे मांगना कोई काम थोड़ी है। बनाई कभी तो उम्र की बराबर की जम रही होगी। आदमी का हर किसी का कोई की भी कह भी देवे, सुना भी देवे। मैं देखो ने मैं पढ़ा नु मेरे तो नहीं छोड़ने जीना आराम कर दिया रेनू, मैंने तो सच्ची बात झूठ कौन बोलूं, तो थोड़ी बहुत ही खराब है यार। बेटा को नहीं तो उसका काका भी अपना पर्स में रख दूंगी, दे दे। देखिए बच्चों की मस्ती ना अभी भी उतनी ही है जितनी कि आते टाइम थी, इतनी ज़्यादा थकान होने के बाद भी, क्योंकि लड्डू तो बिल्कुल भी नहीं सोया था। चीकू तो आधा पौना घंटा मतलब सो भी गया था लास्ट टाइम पे ही, पूरी रात तो वो भी नहीं सोया था। और लड्डू ने तो आंखें बंद करके नहीं दी थी, बस झपकी लगी थी इसकी 5 से 10 मिनट की, उसी टाइम हम पहुंच गए थे, मैंने उठा दिया। और फिर भी ना मतलब पैदल भी चला है, बहुत ज़्यादा पैदल चला है लड्डू को तो, क्योंकि चीकू को लेना था। पहले मैं ले रही थी, कभी उनकी माँ
माँ ले रही थी, कभी इनके पापा ले रहे थे, तो ऐसे ऐसे करके जो है हमने लिया था। तो लड्डू को तो चलना ही पड़ा था। और फिर भी ना मतलब इतनी हिम्मत दिखाई थी ना इसने, बहुत ही ज़्यादा, बच्चे के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा हिम्मत थी। मेरे को यकीन भी नहीं हो रहा था कि इतना ज़्यादा पैदल लड्डू चल लेगा। नहीं तो हम दुकान वगैरह पे लेके जाते हैं ना तो गोदी चाहिए होती है उसको। और अभी ना हम राजस्थान में हैं, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है इतनी ग्रीनरी राजस्थान में। वरना तो ना जहाँ तक हमारी नज़र जाते हैं ना बस रेत ही रेत रहता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं पिछली बार आई थी गर्मियों में, उस टाइम पर रेत के अलावा कुछ नहीं था यहाँ पे। अब की बार पेड़ हैं, घास लगी हुई है, मतलब ग्रीन है, सब कुछ अच्छा लग रहा था देखने में भी। और पिछली बार आई थी ना तो मुझे तो ना ऐसा लग रहा था बस कि राजस्थान क्रॉस कर लें जल्दी से। और मौसम देखिए कितना अच्छा हो गया था ना, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था। इस वजह से जो है इतना मैं ट्रैवल कर पाई, नहीं तो ट्रैवल मुझसे बिल्कुल नहीं होता है। और ट्रैवल करो ना तो थोड़ा सा चटपटा या खट्टा जैसी चीज़ें खाओ ना तो वो उससे मन साफ़ हो जाता है। इसलिए मैंने भेल ही खाई थी। अभी हम घर पहुंच गए थे, हम पहुंच गए थे 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। तो उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी ना। कपड़े वगैरह चेंज किए, नहाए धोए थे, फिर उसके बाद जो है खाना वाना भी बनाना था, तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। फिर शूट वगैरह करने की कोई हिम्मत ही नहीं थी। बस बच्चों को होमवर्क मुझे करवाना ज़रूर था क्योंकि कल स्कूल भी है इनका। और तो रात के मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, खाना वाना हमने खा लिया था, उसके बाद मैं इनको लेके बैठी थी। और मेरी ना बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इनको होमवर्क करवाऊँ, लेकिन ज़रूरी था करवाना। सुबह के टाइम तो इतना बिज़ी हो जाते हैं ना कि टाइम ही नहीं मिल पाता है इन सब चीज़ों का। तो मैं होमवर्क वगैरह जो भी है, इनका बैग है, सब कुछ सेट करके ही सोऊंगी। तो बस श्याम बाबा जी के दर्शन हो गए, बहुत ही अच्छे से हो गए। बुलावा कभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं होता है कि हम प्लान करें तो ही बुलावा आएगा, तब बुलावा बिल्कुल नहीं आएगा। और हम नहीं सोचते हैं ना तो एकदम से जाना भी हो जाता है। इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना कि दर्शन अच्छे हो गए, मैं जाके आई हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जो है खाटू श्याम जाऊँगी, और एकदम से अचानक से। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग? हेलो ज़रूर एवरीवन, बताइएगा वेलकम बैक टू कमेंट माय में। चैनल रेनूमीत फैमिली व्लॉग। और अभी बजे हैं 10। हालत देखिए मेरी, आने के बाद कुछ भी मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी, थकान हो रही थी ना ज़्यादा। लेट भी नहीं पाई थी क्योंकि खाना वाना भी बनाना, ऐसे बनाओ किसको। और अभी बच्चों को होमवर्क करवा के दूध वगैरह का काम मैंने कर लिया है, बस इनको सुला दूँगी अभी। और फिर मैं कल मिलूँगी आपसे और दिखाती हूँ क्या क्या सामान लेके आई हूँ, क्या क्या कुछ किया है, सारी चीज़ें। आज का व्लॉग इसलिए नहीं आया था क्योंकि आज हम आए ही नहीं थे उस टाइम पे, और फिर आने के बाद ना तो एडिटिंग का कुछ था क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हुई। तो चलिए जी अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं क्योंकि व्लॉग बहुत ही लंबा हो गया है। मैंने पूरी कोशिश की थी कि आपको खाटू श्याम जी के दर्शन करवाऊं, जितना मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने शूट करने की कोशिश की। व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताना व्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।